चाइना के एक बड़े एक्शन के बाद सिल्वर के प्राइसेस अब और भी बढ़ सकते हैं। दरअसल चाइनीज गवर्नमेंट जनवरी 2026 से सिल्वर के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, जिसका मतलब है कि सिल्वर शॉर्टेज और भी बढ़ेगी, जिसका असर अगले कुछ दिनों में प्राइसेस में भी नजर आ सकता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब इंडिया में सिल्वर की कीमत इस साल की शुरुआत में 85,000 के लेवल से अब करीब 2 लाख के आसपास ट्रेड कर रही हैं। वहीं चाइना का ये एक्शन इसलिए भी अहम है क्योंकि ये देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिल्वर माइनर देश है। सिल्वर की ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना का कंट्रीब्यूशन 60 से 70% है। चाइनीज गवर्नमेंट का प्लान है कि सिल्वर का एक्सपोर्ट रोककर सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल को प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि सिल्वर की ग्लोबल सप्लाई लगातार 5वें साल डेफिसिट में। डिमांड और सप्लाई का शॉर्टफॉल अभी करीब 2500 टन से ज़्यादा है। अगर चाइना की ये पॉलिसी लंबे समय तक टिकती है और इसको अप्लाई किया जाता है 2027 तक, तो सप्लाई डेफिसिट प्रोजेक्शंस के मुताबिक 5000 टन तक जा पहुंच सकता है। सप्लाई शॉर्टफॉल का असर ये है कि रॉयल मिंट ऑफ कनाडा और यूएस इस समय सिल्वर कॉइन्स और बार्स की कमी से जूझ रहे हैं। अब इंडिया पर आते हैं तो इंडिया की सिल्वर सप्लाई को देखें तो सितंबर अक्टूबर के दौरान फेस्टिव सीजन था, उस दौरान करीब 2600 टन सिल्वर इंपोर्ट किया गया। इस दौरान यूके से 1000 टन, हांगकांग से 880 और 220 टन स्विट्जरलैंड से सिल्वर इंपोर्ट किया गया था। लेकिन अगर सिल्वर की शॉर्टेज ग्लोबल मार्केट में बढ़ती है तो इंडिया की सोलर, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बड़ा नेगेटिव ये साबित होगा, जबकि पहले से ही रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी की वजह से ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट दबाव में है और इंडियन इंडस्ट्री पर भी इसका प्रेशर नजर आ सकता है। अगर सिल्वर में आप निवेश करना चाहते हैं तो ETF सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। हालांकि आप फिजिकल सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF का रिटर्न भी पिछले एक साल में 120% के आसपास एवरेज रहा है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में भी सिल्वर शामिल है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।